देखिए आज के इस वीडियो पर हम लोग कक्षा 10 गणित का पाठ 4 द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लगातार 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से मतलब कि पाठ 4 से आएंगे, वो सब के सब इसी वीडियो के अंदर से ही आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे एक बार पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिएगा, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा और चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि देखो यहाँ पर लिखा है कि एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि आंसर नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर 2 हुआ, क्योंकि देखिए कोई भी आप द्विघात बहुपद यहाँ पर लिखते हैं, जैसे एक्स का स्क्वायर और -6x और प्लस हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर हमने 12 लिख दिया है। तो देखिएगा, तो एक्स का अधिकतम घात जो है यहाँ पर 2 ही होगा, क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो, यहाँ पर द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण का मतलब ही होता है कि अधिकतम घात 2 होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से हम लोग अब अगले स्लाइड में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविक्तिकर का सूत्र पूछा गया है, जो कि आप सूत्र जानते ही हैं कि डी बराबर क्या होगा, कि डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर कि बी का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4ac। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, सॉरी, तीसरा नंबर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसलिए तीसरा यहाँ पर नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है पहला नंबर। ठीक है, चले अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप चौथा देखेंगे कि यदि विविक्तिकर b बराबर d बराबर 0 हो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, d बराबर 0 हो तो बराबर का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है बी नंबर। क्योंकि देखिए जब आप विविक्तिकर का सूत्र लगाओगे और विविक्तिकर का सूत्र लगाते लगाते आप हल करोगे, लास्ट में यदि डी का मान यदि 0 आ गया, ठीक है, उस समय आप समझिएगा कि जो मतलब उस समय क्या होगा, वास्तविक और बराबर। ठीक है, वास्तविक और बराबर, ये आपका करेक्ट यहाँ पर आंसर होने वाला, क्योंकि विविक्तिकर और 0 के बीच बराबर का चिन्ह है, वैसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5वां भी करेंगे। देखिए यहाँ पर यदि विविक्तिकर डी बड़ा हो, यानी विविक्तिकर का मान 0 से यदि बड़ा आएगा, तो समीकरण के जो मूल होंगे उस समय जानते हैं क्या हो सकता है, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी वास्तविक होते हैं, वास्तविक और भिन्न होते हैं। ठीक है, वास्तविक और भिन्न होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जैसे डी का मान यदि आप निकालते हैं, मान लीजिए 14 आ गया, तो आप 14 यहाँ पर देख रहे हैं जो कि 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है, और इस भिन्न का मतलब होती है कि आप विविक्तिकर का यहाँ पर सूत्र लगा के हल करेंगे, तो यक्स के यहाँ पर 2 वैल्यू आएंगे। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं, पहला हमारे पास 5 आया है, दूसरा मान लीजिए यहाँ पर 7 आ गया है, तो दोनों भिन्न भिन्न रहेंगे, सेम संख्या नहीं हो सकते हैं। इस बात को ध्यान देना, जब विविक्तिकर लगा के विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा होगा, तो जो यक्स के मान आएंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। इसी तरह से छठवां नंबर देखिएगा कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसे हम लोग बाय ऑप्शन हल करने की कोशिश करेंगे। सॉरी, आपको हल करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर देखिए जिसके घात में 2 होगा वही एक द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर लिखा क्या है, डी नंबर, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, इसको इसका सही फॉर्म क्या होता है देखिएगा कि 2x का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 5x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण का मतलब होती है अधिकतम घात कितना है, 2, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उसी तरह हम लोग अब 7वां नंबर भी करेंगे
कि समीकरण 2x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 में विविक्तिकर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा विविक्तिकर का हमें सूत्र लगाना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर का हमें सूत्र यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो विविक्तिकर का सूत्र होता है, देखिएगा कि बी स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा कि बी स्क्वायर, ठीक है, देखना सूत्र क्या होगा यहाँ पर कि बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4ac। ठीक है, ये हो गया विविक्तिकर का सूत्र। ठीक है, अब देखिएगा जहाँ पर बी का मान है तो ध्यान देना, ये हो जाएगा ए का मान, यहाँ से ए का मान, ये हो जाएगा यहाँ से बी का मान, इसको आप मान लेंगे सी का मान। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा बी, तो बी का मान यहाँ पर देखिए माइनस का, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4 गुणे, यहाँ पर देखिए ए है, ए का मान आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो सी है तो सी का मान यहाँ पर देखिए 3 है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 चौको 16, अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 तारीख हो जाएगा यहाँ पर 24। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 24 और 24 में 16 आप घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और इन मतलब 16 है और 24 में से बड़ी संख्या यहाँ पर 24 है, 24 की पहले माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस वाला आपका करेक्ट यहाँ पर आंसर होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि भी समझ में आया होगा। उसी तरह से हम लोग 8वां नंबर भी करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योगफल। ठीक है, तो इसको याद रखना पड़ेगा, मूलों का योगफल बराबर, यानी कि अल्फा प्लस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र ही होता है कि माइनस माइनस बी बटा ए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पर बी नंबर होगा। ठीक है, ये तो आपको सूत्र ही याद करना पड़ेगा। उसी तरह से 9वां नंबर देखेंगे कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। बस यहाँ पर देखिएगा, पहला मूल आप मान लीजिए कि यहाँ पर अल्फा आपने मान लिया है और दूसरा आपने मान लिया बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनफल हो जाएगा सी बटा का ए होता है, यही आपका आंसर होगा। इसको याद रखना पड़ेगा कि मूलों का गुणनफल बराबर सी बटा ए होता है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए उसी तरह से यहाँ पर देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस 4 है बराबर 0 के मूल आपको निकालना पड़ेगा। देखिए मूल निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले एक्स का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4 बराबर 0 है, तो सबसे पहले अचर राशि को पक्षांतरण करेंगे। देखिएगा यहाँ पर कि 4 इधर माइनस में है, आगे जाएगा तो पॉजिटिव प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर स्क्वायर को जैसे हटाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर को जैसे मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस और माइनस के चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये द्विघाती समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण में एक प्लस का चिन्ह एक माइनस का चिन्ह श्रीधराचार्य के सूत्र में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यक्स बराबर लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा है 4, इस 4 का गुणनखंडन यानी वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और प्लस और माइनस का चिन्ह लगा लेना, यानी कि जो यक्स का मान आएगा तो एक बार प्लस में आएगा और एक बार यहाँ पर माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10वां का आंसर यहाँ पर सी होने वाला है। तो यहाँ पर 2 की पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह मानते हैं, एक पॉजिटिव आना चाहिए, एक निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, इसलिए आंसर आपका सी हो गया। उसी तरह से 11वां नंबर आप देखेंगे कि एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक, देखिए यहाँ पर लिखा है मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, यानी इसके लिए आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, बी डी बराबर 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, इसलिए विभक्तिकर के बीच में आप 0 का चिन्ह लगा देना, मतलब कि यहाँ पर विभक्तिकर डी बराबर 0 होता है। ठीक है, तो डी का सूत्र क्या होता है आप देखिएगा यहाँ पर कि बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4ac बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है बी, यहाँ पर देखिएगा लिखा है बी, तो यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं, तो यहाँ पर एक माना जाता है, नहीं ए का मान जो हो जाएगा एक होगा, और बी का मान यहाँ पर हो जाएगा बी, और सी का मान यहाँ पर हो जाएगा के। ठीक है, तो जहाँ पर बी है ना वहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4, यहाँ पर लिखा है ए, तो ए का मान देखिएगा कि ए का मान कुछ नहीं दे रखा, मतलब आपको एक मानना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए सी लिखा है, तो सी का मान आप यहाँ देख सकते हैं कि के है। ठीक है, और बराबर का आगे 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो 4 चौको यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 4 का गुणा,
ये के साथ में करेंगे तो हो जाएगा 4 एक कम 4 के और बराबर का आगे हो जाएगा 0। ठीक है, चलो अब इसके बाद यहाँ पर देखना कि माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4 के और बराबर 16 के पहले कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो आप जो है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस में माइनस 16 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 16 से मैंने सॉरी माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दिया। अब के का मान निकालेंगे तो 4 इधर गुणे में 10 जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 16 में से 4 का भाग करोगे तो 4 चौको 16 यानी 4 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव आंसर आने वाला है, तो इसलिए आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग 12वां नंबर भी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल बताना पड़ेगा। मूल यानी एक्स के जो मान आएंगे वो निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि हम इसे हल करने वाले हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर समीकरण एक बार हम लिखते हैं कि एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस हो जाएगा कि 3x और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दो टुकड़ों में, इस 10 को दो टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम बांट लेते हैं दो टुकड़ों में। देखिए इसे हम जो है तो दो टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा 5 का वैसे 10 का यहाँ पर गुणनखंडन करेंगे तो पहला अंक देखिएगा यहाँ पर 5 होने वाला है और अगला अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 5 में 2 का आप गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा, वहीं पर 5 में आप 2 घटा दोगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगाना पड़ेगा और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं समझिए बात को। यदि 5 माइनस में हो जाएगा 2 प्लस में रहेगा तो पहला माइनस और प्लस घटेगा। ठीक है, तो घट के हो जाएगा 3 और बड़ी संख्या के पहले माइनस, इसलिए माइनस का चिन्ह आना चाहिए। इसलिए बड़ी संख्या के पहले आपको माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद लगता है यहाँ पर देखिएगा आंसर तो ठीक है, तो मूल बोला गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बोला गया है मूल। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक्स निकाल लिख लेना है और यहाँ पर भी आपको एक्स निकालना है। ठीक है, मतलब कि एक्स लिख लेना है। अब देखिए मूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आप समझिएगा कि एक्स माइनस 5 और इसके बराबर में आपको जीरो करना पड़ेगा अपने मन से। ठीक है, उसी तरह से एक्स और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2 और इसके बराबर में आपको जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे आपको मूल निकालना पड़े चाहे आप शून्य के निकालो उसके बराबर में आपको जीरो करना ही पड़ता है। ठीक है, इसलिए ठीक है, अब देखिए 5 माइनस में है, बराबर के आगे ले जाओगे तो पॉजिटिव मतलब प्लस का चिन्ह हो जाएगा, प्लस का चिन्ह शो नहीं किया जाता। ठीक है, उसी तरह से देखिए 2 इधर प्लस में बराबर का आगे आप ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो इस तरह से 5 देखिए पॉजिटिव में और यहाँ पर जो 2 है निगेटिव में, आप देख सकते हैं आंसर नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसी तरह से हम लोग 13वां नंबर भी करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है श्रीधराचार्य का सूत्र। वैसे आप समझ सकते हैं कि श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है ना, यक्स बराबर माइनस बी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4ac और यहाँ पर हो जाएगा बटे के नीचे आपको करना पड़ेगा 2a। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर देखना कि माइनस बी प्लस माइनस, अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि ये जो बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो लिखा है ना, ये पूरा पूरा विभक्तिकर का सूत्र है। ये पूरा पूरा जो है तो विभक्तिकर का सूत्र है, यानी डिस्क्रिमिनेंट डी का मान। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा डी का मान, तो अंडर रूट के नीचे यहाँ पर देखेगा हम यहाँ पर लिख लेते हैं डी और बटा के नीचे यहाँ पर हो जाएगा 2 और ए। ठीक है, इस तरह ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आंसर नंबर बी पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए उसी तरह से हम लोग करने वाले हैं 14वां नंबर। ठीक है, चलो देखो 14वां नंबर आप देखिएगा, इसको भी हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक्स माइनस के 2 और ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर 2 और बराबर हो जाएगा 0। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर देखो
यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले आप 2 को पक्षांतरण करेंगे तो 2 उधर भाई अंडर रूट और 2 के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, कोई चिन्ह होने पर गुणे का चिन्ह मानते हैं, तो इधर ये गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 0 में से 2 का भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस का चिन्ह है, आप उधर पक्षांतरण करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, हालाँकि प्लस का चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाया जाता है, ठीक है। आपको कभी ये मूल मूल निकालना पड़े तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपका यहाँ पर मूल हो जाएगा, ठीक है। हालाँकि यहाँ पर 2 अंक नहीं देना चाहिए, ठीक है। चूँकि देखिए एक रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण का जो मूल होता है, ठीक है, वो एक ही होता है। जो एक्स का मान आएगा सिर्फ़ एक ही बार आएगा, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हम लोग मान लेते हैं बी, ठीक है। चलिए, इसी तरह से हम लोग 15 नंबर भी करेंगे। यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो समीकरण क्या होगा? देखिए यहाँ पर इस तरह तो आपको सूत्र याद करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र ही होता है, ठीक है। इससे इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1 के मूलों की प्राकृतिक बताना पड़ेगा, इसका मूल की प्राकृति कैसी है, ठीक है। तो मूल की प्राकृति पता करने के लिए आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा किसकी डिस्क्रिमिनेंट यानी विभक्तिकर का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4ac। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बी है, तो बी का देखिए यहाँ पर एक्स का गुणांक कुछ नहीं दिया तो आप क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। उसी तरह से एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो यहाँ पर भी आपको एक मानना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4, यहाँ पर लिखा ए है तो ए का मान देखिएगा, क्योंकि पहला वाले को ए मानना पड़ेगा, दूसरा वाले को बी मानना पड़ेगा, तीसरा वाले को आप सी मानोगे, ठीक है। तो ए का मान भी यहाँ पर एक लिखा है, यहाँ पर लिखा है सी, तो सी का मान भी यहाँ पर देखिए एक लिखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक एक कम एक और चार एक कम चार एक कम चार, ठीक है। तो कुल मिला के 4 में आप एक घटाओगे तो ये हो जाएगा 3 और बड़ी संख्या के पहले माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह होने की वजह से ये जो आपका आंसर होने वाला है कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, मतलब ये काल्पनिक होगा, ठीक है। वास्तविक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्लस का चिन्ह देगा तभी ये वास्तविक होगा, ठीक है। उसी तरह से 17वां नंबर देखिएगा कि यहाँ पर लिखा है कि 6 मतलब 6 एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के गुणनखंड बताना पड़ेगा, ठीक है ना। कि गुणनखंडन करने पर पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ठीक है ना। इसे हम बाय ऑप्शन करने वाले हैं। तो देखिएगा जैसे यहाँ पर पहला नंबर को हम हल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2x माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। और ब्रैकेट के दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 3x का इस 3x का गुणा इन दोनों पद के साथ में करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये 3x है, एक का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और माइनस 2 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x, ठीक है। 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 3x यहाँ पर है 4x, 3x प्लस में है जबकि 4x माइनस में, इन दोनों को आपस में घटा दोगे तो सिर्फ एक एक्स बचेगा और बड़ी संख्या के पहले माइनस इसलिए माइनस आ गया और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 12। तो देखिए हमें हमें लगता है कि पहला क्वेश्चन को हल करने के बाद ही हमारा ये जो आ रहा है प्रश्न बन गया है, तो सिर्फ पहले को हल करने के बाद बन रहा है ना, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग 18वां क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा एक द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा द्विघात, द्वि से आपको समझ जाना चाहिए, द्वि बोला है इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 19 नंबर देखिएगा, यदि 1/2 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल है, यानी एक मूल यानी यहाँ पर जो एक्स का मान दे रखा है वो 1/2 पहले से आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हमें के का मान निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, मूल का मतलब समझ गए, एक्स का मान 1/2 यहाँ पर 2 दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का मान आपको पता है कि 1/2 क्या हो जाएगा 2,
ठीक है। ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा है के लिखा है तो के लिखो। अब यहाँ पर लिखा है यक्स, तो यक्स का मान 1/2 आ गया, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं 1/2 माइनस, और ये हो जाएगा 5 के बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि जैसे लिखा है एक एक कम एक, ठीक है। यहाँ पर देखना एक का वर्ग करोगे तो एक ही होगा, और दो का वर्ग करोगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से के का गुणा आप एक के साथ करेंगे तो के एक कम के और बटा के नीचे यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 5 के बटा में यहाँ पर हो जाएगा 4। अब इनका एलसीएम लेंगे, देखना इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा, तो 4 में 4 का भाग करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखो 4 में आप 2 का भाग करो 2 ही आएगा, 2 को गुणा के साथ में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के। ठीक है, चलो अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि माइनस का चिन्ह है, ये देखिए माइनस का चिन्ह है, और 4 में 4 का भाग करो 1 आएगा, उस 1 का 5 के साथ में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसके इसके बराबर में देख रहे हैं कि 0 लिखा है, यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं आप, यहाँ पर भी 0 हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 4 को गुणा आप 0 के साथ में करेंगे तो 0 ही होगा, और 5 में से चूंकि 5 माइनस में 1 प्लस में तो घट्टे गति हो जाएगा, माइनस का 4 सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं, और ये हो जाएगा 2 के, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के, और बराबर का आगे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का गुणा आप 0 के साथ करेंगे 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा 2 के और बराबर, देखिए 4 माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 और के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, और 4 में से 2 का आप भाग कर देंगे तो यहाँ पर 2 ही होगा, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 2 होने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर लिखा है 2 क्रमागत, ध्यान देना भाई, यहाँ पर 2 क्रमागत यानी कि पहला x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक के गुणनफल, गुणनफल ध्यान देना, यहाँ पर गुणनफल बोला गया है कि गुणनफल जो है तो 306 है, तो इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला आपको क्रमागत बोला है तो पहले एक्स लिखेंगे, दूसरा एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा यदि लिखने के लिए बोलता तो एक्स प्लस 2 होता, चौथा लिखने के लिए बोलता तो एक्स प्लस 3 होता। इस तरह से संख्याएं बढ़ती जाती। क्रमागत का मतलब होती है कि एक्स के स्थान पर कोई भी अंक रखोगे ना, एक्स के स्थान पर मान ली 3 रख रहे हो तो लगातार संख्याएं बढ़ती जाएंगी। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनफल बोला तो इन दोनों के बीच में आप लोगों को गुणा का चिन्ह लगा देना, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 306 लिख देना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कुल मिला के यक्स, यक्स है तो यक्स लिखो, यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, और बराबर का आगे हो जाएगा 306। इस तरह आंसर देखने के लिए आप देख सकते हैं कि पहला नंबर में यहाँ पर आंसर आ गया है। ठीक है, चलो तो आप लोग लगभग ही समझ गए होंगे। चलिए आज के इस वीडियो पर आप लोगों को हम यहाँ पर 20 ही क्वेश्चन करवाने वाले हैं। बाकी आपको पीडीएफ में यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, बाकी जितने भी 10 क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं वो सब होमवर्क के रूप में हैं। आप इसे खुद से करके आप जरूर करिएगा, सॉल्व खुद से करिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।